सावधान, जिस लिव 52 को आप सेहत बनाने के लिए खा रहे हैं, कहीं वो आपको मौत के करीब तो नहीं ले जा रही। देखिए कैसे नामी कंपनी के नाम पर जहर परोसा जा रहा था। बीमार आदमी जब दवा खरीदता है तो वो उस पर भरोसा करता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन क्या हो जब देश की सबसे भरोसेमंद आयुर्वेदिक कंपनी हिमालय की दवा भी नकली निकलने लगे। जी हां, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मेरठ से लेकर हरियाणा के सोनीपत तक फैले एक ऐसे ही बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ है जो आपकी पसंदीदा लिव 52 टैबलेट के नाम पर नकली दवाइयां बेच रहे थे। पुलिस को इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो चौंकाने वाली है। इस गिरोह के पास से 50,000 नकली टैबलेट, 10 पारदर्शी पॉलिथीन में भरी हुई लिव 52 टैबलेट्स, पैकेजिंग मटेरियल 500 रैपर शीट, 1200 हरे रंग के ढक्कन और 1200 सफेद प्लास्टिक की डिब्बियां, ट्रांसपोर्टेशन तस्करी में इस्तेमाल होने वाली एक वैगनआर कार भी बरामद की गई है। सोचिए, सोनीपत की फैक्ट्री में दवा बनती थी और मेरठ में इसके रैपर तैयार होते थे ताकि कोई पहचान न सके कि ये असली है या नकली। पुलिस की इस मुस्तैदी ने लाखों लोगों की सेहत से खिलवाड़ होने से बचा लिया है, लेकिन एक ग्राहक के तौर पर आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। हमेशा दवा लेते समय उसका बैच नंबर और पैकिंग की फिनिशिंग जरूर चेक करें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई और इस नकली दवा का शिकार न बने। इस पूरे मामले पर पुलिस उपायुक्त ग्रामीण श्री सुरेंद्र नाथ तिवारी का क्या कहना है, सुनिए। सर, एक खुलासा हुआ है जिसमें लीवर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दवाई लीवर 52 बन रही थी। क्या है पूरा मामला, कितने लोग पकड़े गए हैं, क्या बरामदगी है, किस तरीके से बनाते थे, किस तरीके से सप्लाई करते थे? 3 जनवरी को हिमालयन कंपनी से एक शिकायत आई थी कि इनका कुछ माल जो है वो फर्जी माल बना करके दुकानों पर सप्लाई किया जा रहा है। इस तरह की जो चीज़ें थी वहाँ पर इनको बताया गया कि मुरादनगर से सप्लाई की गई थी, अलीगढ़ में सप्लाई हुई थी। इस बेसिस पर मुरादनगर थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकरण के बाद मुरादनगर के थाने की टीम और प्लस जो हमारी स्वाट टीम थी उन लोगों ने इसमें टेक्निकली चेक करना शुरू किया। चेक करने के बाद कुछ लोगों का नाम प्रकाश में आया। उनको जब लाकर पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया। इनके द्वारा लिव 52 का जो माल है ये हरियाणा की कंपनी से बनवाया जाता था और इसके जो रैपर और डिब्बे थे वो मेरठ की जगह से बनवाया जाता था। तो इसमें पूछताछ करने के उपरांत इनको जो माल बरामद हुए हैं इनकी पूछताछ से माल बरामद किए गए हैं। उसमें रैपर भी है, डिब्बियाँ भी हैं, उसके ढक्कन भी हैं और उसकी जो उससे जो डाइस बनाया जाता है वो डाई भी बरामद हुई है। प्लस जो गोली बना करके सप्लाई की जाती है तो गोली भी बरामद हुई है अराउंड 50,000 के आसपास। और बाकी अभी बेचना हमारी जारी है और इसमें हम लोग हैं इसमें क्या है कैसे कई चीज़ों की जाँच छानबीन की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई सर, ये लोग कहाँ सप्लाई करते थे और कैसे ये आइडिया इनके दिमाग में आया? बताया जा रहा है कि कुछ मेडिकल फील्ड से भी जुड़े हुए लोग हैं और क्या ये जो ओरिजिनल दवाई है उसकी कुछ सस्ती दिया करते थे? किस वजह से ग्राहक जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो आकर्षित हो जाते थे ले लेते? अभी जो इन्होंने बताया है कि तो इनको बहुत सस्ती पड़ती थी, अराउंड 35-40 रुपये में डिब्बी तैयार होती थी इनकी और जो मार्केट में करीब 110-15 रुपये में ये लोग सप्लाई कर रहे थे। इसका मार्केट रेट जो है वो एमआरपी इसकी है 280 रुपये डिब्बी होती है। इस प्रकार से भारी मार्जिन था और दुकानों पर इन्होंने जैसा जिनकी शिपिंग हो जाती थी उस हिसाब से दुकानों को सप्लाई करते थे। तो कितने राज्यों में सप्लाई किए, कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी तो इस पर छानबीन की जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी इन्होंने स्वीकार किया है उसमें कुछ माल सामने दिया था, कुछ माल इग्नोर दिया था और अलीगढ़ में दिया, जहाँ से अलीगढ़ में माल इनका वापस हो गया था। सर, क्या इस दवाई से कुछ नुकसान भी हो सकता था? इस चीज़ को भी लेकर आप लोग आगे जांच करवा रहे हैं? ये परीक्षण के लिए हम लोग भेजेंगे सब चीज़ों का फिर विवेचन किया। क्या बिल भी दिया करते थे? हाँ, बिल वगैरह सबको देते थे।